हेलो हेलो, आवाज आ रही है? चलिए, आवाज आ रही है। कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक के बारे में। अब हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन डाई इलेक्ट्रिक और उसमें एनर्जी स्टोर कितनी होती है। तो एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया। इसको हमने कनेक्ट किया चार्ज से और इस वाली प्लेट को कर दिया ग्राउंड। ठीक है, यहाँ हमें पता है पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ये हमने क्यू चार्ज यहाँ से भेज रहे हैं और इसके बीच का डिस्टेंस लेट हमने डी मान रखा है। प्लेट एरिया ए है, ये एक्स प्लेट है और ये वाई प्लेट है। सिमिलरली जैसा कि हमने पुराने में किया था, अब हम क्या करते हैं, किसको क्या क्या माना है। सपोज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब इसमें हमने ए को माना है प्लेट एरिया, इसके साथ साथ डी हमारा है डिस्टेंस, है ना, और के को मान रखा है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई ई एल ई सी टी आर आई सी, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और क्यू हमारा चार्ज है। इतने की हमें जरूरत थी, इतना हमने लिख लिया। एक्स वाई हमारी प्लेट है। अब हमको लिखना है जो यहाँ पे
when a capacitor is charged, then an external work is performed. This work is stored in the form of electrostatic potential energy. ठीक है, तो this work is stored in the form of electrostatic potential energy. पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो मान लिया हमने वर्क डन हुआ है dW, ये हमारा फॉर्मूला था dQ, ठीक है। तो हमको पता है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होता है चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। तो dW को हमने रिप्लेस किया यहां से dQ के साथ। तो अब नेटवर्क निकालते हैं। नेटवर्क होगा इंटीग्रल, हम सबको पता है, ये हो जाएगा WR के नेटवर्क हो जाएगा, कैपिटल W से इसको लेता हूं, इंटीग्रल ऑफ dW, है ना। अब हम 0 से Q, मतलब जब कोई चार्ज नहीं था, जहां पे Q चार्ज है, तो ये हो जाएगा W 0 से Q अपॉन C dQ। तो 1 अपॉन C बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट 0 से Q dQ। इसका Q का इंटीग्रल हो जाएगा आपका 1 अपॉन C Q स्क्वायर बाय 2 0 से Q। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 अपॉन C Q स्क्वायर बाय 2, ठीक है। ये वर्क डन ही हमारा एनर्जी स्टोर होता है। वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड, मतलब W इज इक्वल टू U स्टोर्ड। तो इसी प्रकार से U की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 को हम ऊपर वाले W के फॉर्मूले से लिख रहा हूं, ये आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन C। इसको हमें इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। बट हमको पता है Q इज इक्वल टू CV होता है, ये देखो। तो U में Q की वैल्यू चेंज कर दो, तो 1/2 इंटू CV स्क्वायर अपॉन C। तो देखो एक C से ये C कट जाएगा, तो U की वैल्यू आ जाएगी 1/2 CV स्क्वायर। ये आ गई आपकी U की वैल्यू। अब देखो, बट हमको ये भी पता है कि जो C होता है वो होता है Q अपॉन V। तो बाय इक्वेशन 1 से देखेंगे, ये आ जाएगा आपका U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाय C। U इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ Q स्क्वायर। अब आपने C की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया Q बाय V से, तो एक से ये कट गया। तो एनर्जी स्टोर की बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, Q अपॉन V, एक ये फॉर्मूला है आपका, नहीं ये भी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा Q इंटू V। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे U इज इक्वल टू QV अपॉन 2। ये आपका इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आ गया।
अब हम बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ये भी मैं बता चुका हूं पहले, बट हमको यहां से पता है कि जो सिग्मा होता है वो चार्ज अपॉन एरिया होता है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो ई की वैल्यू मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी आएगी ए के एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यहां से आप चार्ज की वैल्यू निकाल लें तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी ई ए के एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेशन 2। तो इसी प्रकार से सी निकालेंगे एंड कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फिर से हम इक्वेशन 1 से देखते हैं, जो u की वैल्यू है वो आएगी हाफ सी के, एक सेकेंड ना, हाफ क्या आएगी इक्वेशन 1 से, सी, ये सी तो है ही नहीं, ये आएगी ई ए के एप्सिलॉन नॉट, ई ए के एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इक्वेशन 1 में हमने q की वैल्यू रख दी, तो यहां से u आ जाएगा हाफ ई स्क्वायर ए स्क्वायर के स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ठीक है, तो यहाँ से आपका ए स्क्वायर से ए कटा, के स्क्वायर से के कटा, एप्सिलॉन नॉट से ये कट गया, तो आपकी u की वैल्यू आ जाएगी हाफ ई स्क्वायर के एप्सिलॉन नॉट ए डी। ये आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आ गई एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला। अब अगर हम इसी को देखें इन प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर, ये हमने डाइलेक्ट्रिक के लिए निकाला था पहले, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर में के की वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहाँ से u आ जाएगा आपका हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए डी। ये आ गया। अगला देखते हैं, एनर्जी डेंसिटी देख लेते हैं। जो एनर्जी डेंसिटी है वो होगी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी को भी हम u से, ये u अपॉन वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा हाफ, u की वैल्यू अभी निकाले थे, ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए डी अपॉन वॉल्यूम कितना था a इंटू डी, तो a और d कट गया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये आपका एनर्जी स्टोर हो गया, एनर्जी डेंसिटी हो गई। अगला देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर कॉम्बिनेशन जो है वो दो टाइप से होता है। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन को हम वोल्टेज डिवाइडर भी बोलते हैं। इसमें क्या वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा,
इसमें क्या रहता है, आपका जो करंट है वो सेम रहेगा और वोल्टेज जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको वोल्टेज डिवाइडर बोलते हैं। अब हम कैपेसिटर बनाते हैं। ये हो गया, डायग्राम से बनाते हैं। ये मैंने कैपेसिटर बना दिया, इस पे ये मैंने करंट चार्ज मान लीजिए, यहाँ से हम चार्ज दे रहे हैं प्लस Q। तो ये हमने सब कैपेसिटर को सीरीज में कंबाइन कर दिया और आखिरी वाले को कर दिया ग्राउंड, अर्थिंग कर दिया या फिर कह लो। ठीक है, तो हमको पता है ये हमारा C1 मान लो, ये हमारा C2 मान लो, ये हमारा C3 हो गया। तो इस पे वोल्टेज भी चेंज हो जाएगा, V1 V2 और V3 वोल्टेज चेंज हो जाएगा। ये प्लस हो जाता है, ये वाला नेगेटिव हो जाता है, सिमिलरली ये प्लस हो जाता है, ये नेगेटिव, ये वाला प्लस हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो हम इस पे नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। नेट पोटेंशियल डिफरेंस, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस तो कितना होगा, V इज इक्वल टू V1 V2 प्लस V3। तो बट हमको पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। सो इसको आप चेंज कर दो, Q अपॉन C इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 Q अपॉन C3। यहाँ से देखिए Q अपॉन C इज इक्वल टू, Q कॉमन निकल जाएगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 C3 ये बचेगा, तो Q से Q काट दिया, तो 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये आपका आ गया रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। इससे हमें ये पता चला, हेंस resultant value of capacitance becomes lower than the minimum value। मतलब क्या है, जैसे मान लो हमारे पास ये इस सब का, मान लो इसके आपके कैपेसिटेंस दे रखा है कुछ 1 फराड 3 फराड 4 फराड, तो इसका जो नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे ना,
मान लो ये 1 फराड है, ये 3 फराड है, ये 4 फराड है। तो इनका जब आप नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो ये जो नेट कैपेसिटेंस है ये हमेशा आपका जो मिनिमम मतलब 1 फराड जैसे यहाँ पे इससे कम ही आएगी। ये हो गया। अगला देख लेते हैं, अगला क्या पॉइंट है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कप, द पोटेंशियल डिफरेंस across any capacitor is inversely proportional to capacitance. Inversely proportional to capacitance. ये बात पता चली ना, देखो यहाँ से देखो ये वाले से मिल रहा है, V अगर हम Q हटा दे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है, यही बात है। ओके, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/C। तो चार्ज देखो, अगला क्या पता चला, द चार्ज ऑन कैपेसिटर रिमेन्स सेम। चार्ज अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो चार्ज सेम रहेगा, V is inversely proportional to 1 upon capacity, V is inversely proportional to capacitance, रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस आएगी वो मिनिमम वैल्यू से कम ही होगी। ठीक है, अगला देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमने निकाला था एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमने एक कैपेसिटर लिया है जिसपे हमने ए मान रखा है प्लेट एरिया को, डी माना है दोनों डिस्टेंस को, के हमने डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले रखा है बीच का, और क्यू को हमने चार्ज ले रखा है। ठीक है, तो हम बोलते हैं व्हेन अ कैपेसिटर इज चार्ज देन एन एक्सटर्नल वर्क इज परफॉर्म, दिस वर्क इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जब भी हम कोई कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो एक एक्सटर्नल वर्क होता है उसमें, और वही वर्क जो है वो स्टोर हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो यहाँ से हमें पता है कि डी डब्ल्यू क्या होता है, ये फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में डिराइव किया था कि डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू डी क्यू, स्मॉल चार्ज लिया है हमने तो हमें पता है, लेकिन पोटेंशियल तो होता है क्यू अपॉन सी, ये भी पिछले में डिराइव कर लिया था। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू रिप्लेस किया पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को, तो क्यू अपॉन सी इंटू डी क्यू आ गया। अब नेटवर्क निकालेंगे, तो नेटवर्क निकालने के लिए हमें पता है कि डब्ल्यू नेटवर्क मतलब इंटीग्रल जीरो से लेके, जब हमने कोई चार्ज नहीं दिया था, जीरो से लेके क्यू चार्ज तक हम डी डब्ल्यू का इंटीग्रल कर रहे हैं लिमिट्स लगा के। तो W इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी डी क्यू, ये डी डब्ल्यू की वैल्यू रखी गई है यहाँ पे। जब हमने इंटीग्रल किया तो 1/c तो हमारा एज कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, इसके कारण 1/c बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे Q अपॉन जीरो, सॉरी जीरो से लेके Q तक Q डी क्यू का इंटीग्रल हो जाएगा। तो W की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ इंटीग्रल का बेसिक फॉर्मूला लगा है इनकी x की पावर n का, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, अपर लिमिट क्यू माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पे आंसर आएगा 1/c क्यू स्क्वायर अपॉन 2। तो वर्क डन ही हमारा एनर्जी स्टोर होता है, ये भी हमने पहले ही जान लिया था। तो W इज इक्वल टू यू, तो U की वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू, ये वर्क डन के फॉर्मूले से ही आया है, इस वाले फॉर्मूले से, वर्क डन के फॉर्मूले से ये आ गया कि जो एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन सी आ गया। इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया, लेकिन हमको पता है ये बात कि Q इज इक्वल टू सी वी होता है, मतलब कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल।
तो एनर्जी इक्वल टू कितना, हाफ इंटू सी वी स्क्वायर अपॉन सी। तो यहाँ से एक सी कैंसल आउट हो जाएगा और एनर्जी स्टोर की वैल्यू आ जाएगी हाफ सी वी स्क्वायर। बट हमको ये भी पता है सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है। तो यहाँ से इक्वेशन 1 में अगर हम इसकी वैल्यू रख देंगे तो u इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी आ जाएगा। ये था हमारा इक्वेशन 1 और यहाँ पे हम c की वैल्यू को चेंज कर देंगे तो u इज इक्वल टू हाफ और c की वैल्यू हमने q अपॉन v रख दी तो q स्क्वायर से q कट गया, जिसके कारण u की वैल्यू हाफ q इंटू वी आ गई। यानी अगर हम देखें तो u की वैल्यू क्यू वी अपॉन टू आ रही। अगर हम पैरेलल फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वो होती है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। बट हमको पता है सिग्मा जो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी वो होती है चार्ज अपॉन एरिया। तो E की वैल्यू हमने वहाँ पे सिग्मा की वैल्यू को रख दिया है तो चार्ज अपॉन एरिया के एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो लेकिन यहाँ से हमने Q की वैल्यू निकाली, Q की वैल्यू हो गई ई ए के एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेशन 2 नाम दिया। तो इसी के प्रकार से हमने जब C निकाला तो C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट A बाई डी हो गया। तो अब इक्वेशन 1 से हमने जो ये Q स्क्वायर था हमारा इक्वेशन 1 में, ये Q स्क्वायर अपॉन C निकाल लिया हमने, C भी निकाल लिया और हमने Q भी निकाल लिया। तो अब इक्वेशन 1 में हमने Q की वैल्यू रख दी और C की वैल्यू रख दी। जो ये C आया था हमारा और ये जो इक्वेशन 2 हमारा आया था Q, इन दोनों की वैल्यू रखने के बाद ई स्क्वायर ए स्क्वायर के स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर के ई एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यहाँ से सब ये कैंसल आउट हो जाएंगे और इसमें आ जाएगा u इज इक्वल टू हाफ ई स्क्वायर के एप्सिलॉन नॉट ए और डी। इन प्रेजेंस ऑफ एयर देख लेते हैं, अगर एयर का प्रेजेंस है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू 1 हो जाती है। तो इस प्रकार से U इज इक्वल टू हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी आ जाएगा। अब हम एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं। एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होती है, तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होता है। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो एनर्जी हमने निकाली थी हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए डी अपॉन ए इंटू डी, ये हमारा वॉल्यूम आ रहा था। तो यहाँ से ए कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, तो यहाँ से हमारी एनर्जी आ जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहाँ पे ई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगला हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देख रहे थे। तो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन दो टाइप से होता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हम वोल्टेज डिवाइडर बोलते हैं, क्योंकि इसमें करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिफरेंस हो जाता है। तो हमने यहाँ पे तीन कैपेसिटर को जिनका कैपेसिटेंस C1 C2 C3 है और इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 और V3 दिया है, लास्ट वाले को अर्थ कर दिया और इसमें चार्ज Q जा रहा है। तो इसमें हमने नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो ये V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। बट हमको पता है कि V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी होता है, तो V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी करें तो इसके हिसाब से मैंने V को रिप्लेस कर दिया क्यू अपॉन सी। तो यहाँ पे क्यू अपॉन C1, यहाँ पे क्यू अपॉन C2, यहाँ पे V3 की जगह पे क्यू अपॉन C3 आ गया। अब हमने देखा कि यहाँ पे Q सब जगह कॉमन है, तो Q को कॉमन ले लिया, Q अपॉन C इज इक्वल टू और ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, Q से Q कैंसल आउट हो गया, आंसर है 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या, ये हमारा फाइनल आंसर है और यहाँ से हमें पता चले जो रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस होगी, यानी ये 1 अपॉन जो C होगा, ये 1 अपॉन C जो होगा, ये 1 अपॉन जो C आ रहा है, ये इसकी जो रहेगी वैल्यू रहेगी, ये मिनिमम वैल्यू मतलब C1 C2 C3 में से जो भी मिनिमम होगा उसकी भी वैल्यू से, मिनिमम वैल्यू से भी कम होगी हमेशा। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल में, जैसे कि ये 1 फराड है, ये 3 फराड है, ये 4 फराड मान लिया मैंने, तो जो ये नेट कैपेसिटेंस आएगा ना, ये सबसे स्मॉलेस्ट इसमें 1 फराड है, C1 की वैल्यू है 1 फराड, तो इससे भी कम आएगा नेट। अगला हमने ये पता किया जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कैपेसिटर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस आ रहा होता है। ये देखिए यहाँ से पता किया ना कि V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, ये फॉर्मूला था।
तो यहाँ से हमने ये पता कर लिया कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/C हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस हो जाएगा। अगला हमने पता किया तो चार्ज ऑन कैपेसिटर रहता है हमेशा सेम रहेगा। देखिए चार्ज कभी भी कैपेसिटर में चेंज नहीं होता अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो। अगला हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम करंट डिवाइडर भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें करंट डिफरेंट हो जाएगा, इसमें वोल्टेज सेम रहता है और करंट जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। चलिए फिर बनाते हैं इसको। हाँ, ये कैपेसिटर ले लिया मैंने, ये कैपेसिटर ले लिया, ये कैपेसिटर ले लिया। ये देखिए मैंने इनको सबको पैरेलली कनेक्ट कर दिया है। ये आपका हो गया। ये मान लीजिए C1, मैं इसको दूसरे पेन से बनाता हूँ। इसमें C1, इस पे मान लीजिए Q1 आ रहा है, इस पे Q2 आ रहा है, इस पे Q3 आ रहा है। ये C2, ये C3 और एंड में जाके सबको हमने अर्थ कर रखा है। ये अर्थ करने के साथ से हम इस पे प्लस Q चार्ज दे रहे हैं, ठीक है। तो इस पे हमने नेट चार्ज देखते हैं, नेट चार्ज निकालना है। तो नेट चार्ज की वैल्यू क्या आ रही है, देखो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अच्छा दो देखो निकालना क्या है, जो डिफरेंट रहेगा ना उसका ही नेट निकाल दीजिए। जैसे देखिए इस वाले में क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था, V1 V2 V3 था, तो इसी को नेट कर दिया। अब इसमें चार्ज अलग अलग है तो इसी को नेट निकाल लेंगे। अब यहाँ से बट हमको ये पता है कि चार्ज इज इक्वल टू CV हो जाता है ना। अब आप पुट कर दो इसको, इसको तो ये कितना आ जाएगा आपका, CV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। कॉमन निकाल लीजिए V को, तो V कॉमन आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गया। तो V से V कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया C का वैल्यू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये आपका आ गया। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, देखिए जो नेट कैपेसिटेंस है is high than is greater, लिख लेते हैं, हाई नहीं लिखते हैं, is greater than the then highest capacitance। मतलब C1 C2 C3 में से C1 C2 C3 में से सबसे ज्यादा रहेगा नेट। अगला हमें एक और बात पता चला कि नेट चार्ज है जो हमें पता चला, नेट चार्ज है जो नेट CHARGE
जो नेट चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, ये आप करंट बोल सकते हैं इसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, या फिर ये तो ओम्स लॉ में आ जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस लिख लीजिए। अगला हमको ये पता चला कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम। ठीक है, जो अगर पैरेलल प्लेट पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं कैपेसिटर का तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है। अगला और आखिरी टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कंडक्टर। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या निकालना है, हम निकालेंगे कॉमन पोटेंशियल, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड एनर्जी लॉस। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड एनर्जी लॉस। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कॉमन पोटेंशियल। देखिए कॉमन पोटेंशियल के लिए हमने क्या किया है, जो दो ठो चार्ज कंडक्टर ले लिया हमने, बना देता हूं डायग्राम में। एक, ये तो बॉल टाइप कंडक्टर ले रखे हैं मैंने। ये स्टैंड है उसका। ठीक है, तो हमको पता है कि इस पे क्या है, चार्ज सरफेस पे होता है, स्पेरिकल कंडक्टर्स हैं, तो ये सरफेस पे चार्ज होगा, इस पे भी सरफेस पे चार्ज होगा। चार्ज दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, मैंने इसको Q2 चार्ज दे रखा है और इसमें Q1 चार्ज दे रखा है। इसका नाम A है, इसका नाम B रख दिया। इस पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, इस पे कैपेसिटेंस C1 है, इस पे कैपेसिटेंस C2 है। ठीक है, इतना चीज है। अब हम क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं दोनों को। जब जोड़ते हैं तो एक कॉमन पोटेंशियल डेवलप होता है V। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा इसका थ्योरी लिखते हैं। तो कंसीडर टू इंसुलेटेड कंडक्टर, insulated conductors A and B of capacitance C1 and C2 and carrying charge and carrying
charge Q1 and Q2, and V2 and V1 and V2 are their potential. ठीक है, देख लेते हैं। अब हम देखते हैं चार्ज ऑन ए। तो हम इसको मान लिया Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V1, ये चार्ज का फॉर्मूला है। Q इज इक्वल टू CV, यही लिखा है वहां मैंने। ठीक है, तो चार्ज ऑन बी देखते हैं। Q2 इक्वल टू C2V2 हो जाएगा। नेट चार्ज क्या होगा आप देखें, तो नेट चार्ज ये होगा ये होगा Q1 प्लस Q2। तो जब दोनों को प्लस करेंगे मतलब C1V1 प्लस C2V2, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब लेट देयर कॉमन पोटेंशियल, जब दोनों को करंट कनेक्ट करें तो एक कॉमन पोटेंशियल डेवलप होता है। देयर कॉमन पोटेंशियल बी वी मान लिया मैंने, ठीक है। आफ्टर कनेक्टिंग देम द कंडक्टर, ठीक है, कॉमन पोटेंशियल V आ गया। तो नेट चार्ज अब कितना हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल देखो अब V डेवलप हो गया ना, नेट चार्ज C1V प्लस C2V, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अब तो कॉमन पोटेंशियल V था इसलिए मैंने यहाँ V1 नहीं लिखा। अब दोनों का पोटेंशियल सेम है क्योंकि दोनों को जोड़ दिया है। अब कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपको C1V प्लस C2V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2। यहाँ से V को कॉमन निकाल लो तो C1 प्लस C2 आ गया इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2। यहाँ से कॉमन पोटेंशियल V को निकाल लो आप, ये आ गया आपका C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आपका कॉमन पोटेंशियल आ गया। अगला देखते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। Charge distribution. So after charge distribution, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद एक चार्ज चेंज हो जाता है। इफ चार्ज ऑन ए बी Q1 हो जाता है, मान लीजिए ए पे ऊपर जो चार्ज है वो Q1 हो गया, तो हमें पता है Q इज इक्वल टू CV होता है। तो यहां से Q1 इक्वल टू C1V हो जाएगा। तो Q1 इक्वल टू C1 और V की वैल्यू अभी हमने निकाल रखी है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2।
ये आ गई थी, इसको आप इक्वेशन 1 नाम दो। आगे देखो, अब आप क्या करो, इफ चार्ज ऑन बी, अभी ए के लिए निकाला था, चार्ज ऑन बी को हमने बोल दिया Q2 है, तो वही सेम Q2 इज इक्वल टू C2V। तो Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C2, और V आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 ऑन C1 प्लस C2। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दो। कंपेयर कर दो इक्वेशन 1 को, 1 को डिवाइड कर दो 2 के साथ, तो आपको Q1 बाय Q2 मिलेगा। ये आएगा C1 बाय C2, इधर क्या C1 C सॉरी C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय सेम C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो ये तो सेम था, दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ से Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू C1 बाय C2 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चला, thus after charge distribution the charge on the two conductor are in ratio of their capacitance। कैपेसिटेंस, ठीक है। मतलब अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो उनका रेशियो होगा Q1 Q2 का, वो इक्वल होगा उसके कैपेसिटेंस के रेशियो C1 C2 के। अगला देखते हैं एनर्जी लॉस, और आखिरी इस टॉपिक इस चैप्टर का, और ये थोड़ा बड़ा भी है, एनर्जी लॉस। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बिफोर कनेक्टिंग। कनेक्शन करने से पहले एनर्जी ऑफ ए, एनर्जी ऑफ ए कितनी आ रही थी, हाफ C1 V1 स्क्वायर, एनर्जी ऑफ बी कितनी आ रही थी, हाफ C2 V2 स्क्वायर। नाउ नेट एनर्जी निकालो, नेट एनर्जी कितनी होगी, हमने मान लिया नेट एनर्जी बी U1, ठीक है। तो U1 इक्वल टू एनर्जी ऑफ ए प्लस एनर्जी ऑफ बी, मतलब हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हाफ को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया मान लीजिए। अब हम बात करते हैं आफ्टर कनेक्टिंग। कनेक्टिंग मतलब कनेक्शन करने के बाद दोनों को जोड़ दिया जब, सो पोटेंशियल बिकम
इक्वल बताया था कि नेट पोटेंशियल आ जाता है, पोटेंशियल बिकम इक्वल बी आ जाता है नेट, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे एनर्जी ऑन ए, ये कितनी आ रही थी, वही हाफ C1V² हो जाएगी। एनर्जी ऑफ बी निकालेंगे तो ये हो जाएगी हाफ C2V², है ना। नेट एनर्जी मान लेते हैं, नेट एनर्जी बी हमने मान लिया U2, तो U2 कितना आ जाएगा, दोनों का सम हाफ C1V² प्लस हाफ C2V, अच्छा ऊपर स्क्वायर होगा C1V², C2V², कॉमन है देखो हाफ और V, तो ये कॉमन निकाल लिया, यहाँ के आगे आपका C1 प्लस C2, इसको आपने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अब लॉस ऑफ एनर्जी निकालते हैं। नाउ लॉस ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी लॉस हो गई, तो इसको हम लेते हैं डेल यू, ये होता है आपका U1 माइनस U2। तो बस अब डेल यू निकालेंगे, तो डेल यू आप दोनों का वैल्यू रख दीजिए, ये आएगा U1 की वैल्यू थी हाफ C1V1² प्लस C2V2², ये थी हाफ C1V1² प्लस C2V2² माइनस हाफ V², सॉरी यहाँ से स्क्वायर कॉमन था, V² कॉमन था तो हमने V² को कॉमन ले लिया, ये V² को हमने कॉमन लिया और इधर क्या बचा आपका C1 प्लस C2, इक्वेशन 2 से हमने इसको लिया। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, हाफ कॉमन है, तो मैं हाफ को बाहर ले लेता हूँ, ये मैंने ब्रैकेट किया। अब अंदर क्या बचा C1V1² प्लस C2V2², ये बच रहा है माइनस V² और यहाँ C1 प्लस C2 बच रहा है, ये ब्रैकेट क्लोज। अब हम V की वैल्यू को पुट कर देते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ V, मतलब कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कितनी थी बताएंगे मेरे को सब लोग, हाफ, ये ऐसा अंदर पे क्या था C1V1² प्लस C2V2² माइनस कितनी आई थी कॉमन पोटेंशियल C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, यही आया था ना कॉमन पोटेंशियल, इनटू और इसका स्क्वायर क्योंकि V² पूछा है C1 प्लस C2, ये आ गया। अब आगे देखिए डेल यू, अब आप इसको होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो ये होल स्क्वायर खुलने के बाद आएगा हाफ, ये तो एज इट इज रहेगा C1V1² प्लस C2V2² माइनस ये होल स्क्वायर खुला तो ये कितना आएगा C1² V1² प्लस C2²
C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, है ना। ए प्लस बी के होल स्क्वायर को खोला इंटू C1 प्लस C2, ये आ रहा था। अब देखो ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, इसके स्क्वायर से ये कट जाएगा, सेम था, इसको मैंने काट दिया। ये इसको मैं ढंग से लिख लेता हूँ, आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा होगा तो। ये इनटू क्या आ रहा था यहाँ, C1 प्लस C2, ये तो इसको इसके से इसको काट दिया। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मैंने यहाँ लगाया था। तो डेल यू अब देखते हैं, ये कट गया तो बचा क्या, हाफ ब्रैकेट C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 ब्रैकेट, ये बचा। अब आप एलसीएम ले लीजिए बाय टेकिंग एलसीएम। देखिए ये है ना, ये यहाँ साथ तो ये हो नहीं पाएगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो डेल यू की वैल्यू एलसीएम लिया जब मैंने, ये आ गई, एक सेकेंड ये जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये जो है यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, एक सेकेंड कुछ करूँ, हाँ यहाँ स्क्वायर भी आएगा, ये स्क्वायर रहेगा, ये भी स्क्वायर रहेगा, ये स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, ठीक है। C2 V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 C2 V2, ठीक है। अपॉन में होल अपॉन हो जाएगा अब ना, क्योंकि एलसीएम ले लिया हमने, तो ये आ जाएगा होल में C1 प्लस C2, ये ब्रैकेट खत्म। अब माइनस कर देते हैं, है ना। अब ये जो मल्टीप्लाई है इसको खोल लेते हैं पहले, डेल यू इज इक्वल टू हाफ, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 इंटू C1 और इसको मल्टीप्लाई किए तो V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस नहीं, माइनस नहीं, प्लस ही रहेगा, प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, अब ये ब्रैकेट ये वाला लिखेंगे, अब इसको माइनस में लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट खोला तो ये आ गया C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर
माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 V1 C2 V2 है ना। और इसका एलसीएम जो हमने अंडर लिया था C1 प्लस C2। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का और ये प्लस का ये माइनस का कैंसल आउट हो गया। तो डेल यू की वैल्यू क्या आ गई, हाफ, यहाँ क्या बचा C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस 2 C1 C1 V1 C2 V2 ये बचा अपॉन में C1 प्लस C2 ये बचा। तो देखो कॉमन क्या है, कॉमन देख लेते हैं एक बार। फाइनल आंसर तो आ ही गया है, आप यहाँ छोड़ने मत, कॉमन निकाल ही लीजिए। कॉमन क्या आ रहा है, देखिए दोनों जगह C1 C2 है, इधर भी C1 C2 है, इधर भी C1 C2, इधर भी C1 C2। तो C1 और C2 को कॉमन ले लेते हैं। C1 C2 को कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, ये वाले में बचा V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 ये बच गया ना, अपॉन C1 प्लस C2। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, तो ये क्या हो जाएगा V1 माइनस V2 हो जाएगा ना। डेल यू हाफ C1 C2 ये हो जाएगा V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा था आपका, ये ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी यहाँ लिख दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये मैंने करा था। अब इसको खोल के लिख दीजिए, डेल यू इक्वल टू हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर और होल C1 प्लस C2। ये आपका फाइनली एनर्जी लॉस का फॉर्मूला ये हो गया। तो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। इसमें आपको मैं कुछ होमवर्क दे देता हूं जो आपको करना है। चैप्टर के बाद आपको निकालना है खुद से यूजेस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में पढ़ना है। बस दो ही चीज करनी, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।